हरिओम हरिओम। अब हाँ, बातचीत ना जिगरा के तिलक करेगा वो चुपचाप। देखिए, अब हम लोग ज्ञान के गंगा में गोते लगाएंगे और ज्ञान सर्वोपरि है इस धरती पर। यदि ज्ञान का एक शब्द भी आपके अंदर समा गया तो आपके जीवन को बदल देगा। तो इतना अनमोल रतन अब आपको मिलने वाला है, तो पूरा सावधान हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधा कीजिए और बिल्कुल मन को यहां लाइए, सत्संग के जगह पर मन को लाइए। अब मन को खींचिए और खींच करके कहिए, हे मन, अब घंटा 2 घंटा के लिए तू सत्संग में गोते लगा ले, ज्ञान के गंगा का पान कर ले। क्योंकि देखो, ये 60-70 साल की जिंदगी कैसे पूरी हो जाती है, बूढ़ा होने के बाद पता चलता है। जवानी भर तो पता नहीं चलता, लेकिन जब बुढ़ापा दस्तखत दे देता है ना, तब पता चलता है कि हाय राम, कंचन जैसा काया मिला और हमने इसे कौड़ी के भाव में गंवा दिया। तब पता चलता है। देखो, जब जन्म लिए हो तो मरना है, और जब मरना है तो जाने से पहले कुछ तो बढ़िया कर ले, कुछ तो बढ़िया कर ले। जाने से पहले जाना है, जाना पड़ेगा, तो जाने की तैयारी नहीं करेगा बोल। जब तू बेटी की विदाई करता है तो 6 महीना से माता पिता तैयारी करते हैं, पलंग कुर्सी टेबल बेटी की विदाई में। आज तुझे तो इस बाखरपुर को छोड़ के जाना है, अपने नाते रिश्ते को छोड़ देना है, अपने पत्नी बेटा बहू सबको छोड़ के जाना है। जिस कोठे अटारे को तूने बनाया उसे भी तो छोड़ के जाना है। हमारे बहुत प्रेमी हृदय में रहने वाले गायत्री परिवार के जामंत कहते थे, मास्टर जी बोलो कहां हैं अभी? हम लाख चाहेंगे तो क्या उनसे मुलाकात होगी? बोलो, वो समय तो चला गया। जब उनसे बात करनी थी तो आपने बात नहीं किया, जब उनसे ज्ञान लेना था तो आपने ज्ञान नहीं लिया। अब पछता के क्या करेगा जब चिड़िया खेत चुग गई? तो भैया, हम तो यही कहेंगे, जीवन का एक दिन जो निकल रहा है ना, सोच के निकाल। ताश खेलने में समय बर्बाद मत कर, गप्पे मारने में समय बर्बाद मत कर, क्योंकि तुम्हारा क्षण क्षण निकला जा रहा है। एक दिन सारा समय चला जाएगा और हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। लोग कहेंगे, अरे जल्दी ले चलो लोग भैया, ना तो देरी हो रहा बा, जल्दी ले चलो, जलावे जलावे हल। जिस घर को तूने अपना समझा था, इस प्राण के निकलते ही क्या कहते हैं रिश्तेदार? जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। लेके जाते हैं, जला देते हैं। उस समय सबको वैराग्य होता है कि नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां से आने के बाद प्रेम से पूड़ी बुनिया रसगुल्ला खा के उसको भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति ने कुछ बढ़िया काम नहीं किया। यदि वो व्यक्ति बढ़िया काम करके गया होता, उसके मरने के बाद भी उसे कोई नहीं भूलता। क्या आप फलहारी बाबा को भूल जाओगे? बोलो, फलहारी बाबा भूल जाओगे? जब तक बाखरपुर गांव रहेगा तब तक फलहारी बाबा का शिव मंदिर और उनका नाम रहेगा। बोलो, उन्होंने बढ़िया काम किया है। क्या वो हमसे धनी थे? उनके पास ज्यादा संपत्ति थी? थोड़ा सा गेहूं जो कमाते थे
12 महीना का हिस्सा लगा देते थे परिवार में कि 1 महीना में इतना ही खर्चा करना है, ज्यादा खर्चा कर देंगे तो फिर दूसरा महीना घट जाएगा। वो व्यक्ति जब से धर्म की ओर मुड़ा तब से लौटा नहीं। गलती हुई थी जवानी में, ठीक है, कुछ गलती हो गई, ठोकर लगा, मुड़ गए और नाम अमर कर दिए। क्या हम नहीं कर सकते बोलो? अरे हम तो आपके घर के हैं ना। एक फोटोग्राफर जब सत्संग कर सकता है, प्रवचन दे सकता है, बोलो क्या आप कुछ नहीं कर सकते? जाना है, जाना पड़ेगा भैया, तो कुछ बढ़िया काम कर ले कि मरने के बाद लोग 2 बूंद आंसू बहा ले कि कितना अच्छा व्यक्ति था जो हमें छोड़ के चला गया। और ये सब कुछ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जब आपका विचार बदल जाएगा। अभी तक आपका विचार खराब सोच रहा है, अभी तक आपका विचार सोच रहा है कि फलनवा के 10 रुपया ठग न लो, राजा बन जाई, सरकारी फंडवा के मार के अपना घरे रख न लो। अरे ही कफन के पैसा आइल बटे, एकरो के धड़प ला, कम से कम 10 तल्ला बन जाई, रोड के अलकतरा खा जा, ठेकेदार भइल तो छड़ सीमेंट खा जा। कितना बड़ा पेट हमारा हो गया भैया बोलो। इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं कि हमारा विचार गड़बड़ हो गया। हमारे गुरुदेव ने कहा बेटा तेरा विचार ठीक हो जाएगा तो तेरी नाम जसकृति बढ़ने लगेगी। मान लीजिए कि आप कलकत्ता की गाड़ी में बैठे हैं, विचार को बदल के पटना के गाड़ी में बैठ जाइए और आपका मंजिल मिल जाएगा। इतना ही तो करना है बोलो, विचार को बदल दो। हमारे गुरुदेव ने कहा कि हम हिंदुस्तान कौन कहे, पूरे विश्व के विचार को बदल देंगे, पूरे विश्व के विचार को बदल देंगे और पूरे विश्व में सतयुग का आगमन करा देंगे। कैसे कराओगे भैया? तो बोले कि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मेरे पास है, जिस ब्रह्मास्त्र को सारे लोगों ने छुपा दिया था, जिस आदि शक्ति को सारे लोगों ने दबा दिया था, उस आदि शक्ति के बल पर हम हिंदुस्तान की कौन कहे पूरे विश्व के लोगों के विचार को बदल देंगे। और विचार क्रांति अभियान गुरुदेव ने छेड़ दिया। उसी के हम लोग एक छोटे से वाहक हैं, गिलहरी की तरह, जैसे राम के सेना में गिलहरी थी। हम लोग आपके पास आए हैं, विचार को बदलो। तो विचार कैसे बदलेगा? जाना है, जाना पड़ेगा, तो विचार बदल ले भैया, कुछ बढ़िया बढ़िया काम कर ले। क्यों मरने के बाद गाली सुनेगा, बढ़िया भइल बाखरपुर के को भार रहे ससुरा चल गए। क्या इसीलिए तू जन्म लिया है बोल? इसीलिए तहलका मचा रहा है? नहीं नहीं, भगवान ने अपना रूप हमें दिया, जैसा रूप भगवान का वैसा रूप हमारा। भगवान ने अपना रूप हमें दिया कि ये भगवान बन के दिखाएगा, हम लोग शैतान बन गए। भगवान अफसोस कर रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने बुद्धि तो दे दी लेकिन बुद्धि का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और केवल गलती कर रहे हैं। तो विचार कैसे बदलेगा? तो गुरुदेव ने महामंत्र दिया। उस महामंत्र का क्या नाम है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किस वेद का मंत्र है? ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां श्लोक है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद का सबसे प्रभावशाली मंत्र। आप कहोगे कि गायत्री मंत्र के जपने से क्या होगा? तो जब आप गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दोगे तो एक बार गायत्री मंत्र बोलने से 1,10,000 ध्वनि तरंगे निकलती है। एक बार यदि आप बोलते हो गायत्री मंत्र, आपके पूरे शरीर के सारे पार्ट्स को एक्टिव कर देगा, चार्ज कर देगा।
क्योंकि जब तक मोबाइल का बैटरी चार्ज नहीं रहेगा मोबाइल काम करेगा? बोलो, चाहे कितनों नंबर डायल करो। तो हमारे शरीर का चार्जर का नाम क्या है, जो हमारे शरीर रूपी बैटरी को चार्ज कर दे? तो हमारे शरीर के चार्जर का नाम है गायत्री मंत्र। आप कहोगे ये तो गायत्री मंत्र वाला एक अलग पंथ वाला है। भैया, इस भ्रम को मिटा दे। गायत्री मंत्र किसी पंथ का मंत्र नहीं है। याद रखना, यदि तू गायत्री मंत्र को किसी पंथ का मंत्र कहता है तो तुम सबसे बड़े भ्रम में हो। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां श्लोक है। वेद तुम्हारा है तो गायत्री किसकी हुई? बोल, वेद तुम्हारा है तो गायत्री किसकी हुई? और गायत्री जपते 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 हमारे अंदर का कुविचार खत्म हो जाएगा और हमारे अंदर सद्विचार आ जाएगा। और जैसे ही हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि हटी, सद्बुद्धि आई, चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। यकीन मानो, जैसे हम अपने को सुधारेंगे, याद रखना, गुरुदेव की कृपा हमारे अंदर बरस पड़ेगी, टूट पड़ेगी। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, मैंने अपने को सुधार के देखा है। हमको उतना शास्त्र पढ़ने का मौका नहीं मिला जितना हम बोलते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा अपने को ठीक किया, बर्तन को मांज दिया, शरीर की सफाई कर दी और गुरुदेव ने रंगाई कर दिया, हो गया चमत्कार। तो आप जैसे ही कुविचार को हटाओगे, मन में सद्विचार लाओगे, आपके अंदर चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आप जो चाहोगे सब मिलना शुरू हो जाएगा, रिद्धि सिद्धि सब। जैसे हमारा विचार ठीक हुआ, बुद्धि ठीक काम करना शुरू कर दी, हमारे अंदर चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। वशीकरण क्या है? बस में करे वाला मंत्र का है? वशीकरण एक मंत्र है, तजिदो वचन कठोर। मीठा बोलना शुरू कर दो। कौवा काव काव करता है तो लोग डंडा मार के भगाते हैं, और वही काला कोयल कितना सुंदर बोलती है तो लोग एकदम प्रेम से सुनते हैं। तो जिस मंत्र से पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है, उस मंत्र को एक बार हम लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हृदय से बोलेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधा कर ले। देखो, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम आज भी होगा, कल भी होगा, और परसों 5 कुंडीय हवन से इसकी पूर्णाहुति होगी। तो गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा का अर्थ क्या होता है? पूर्ण माह, जो पूरा माह हो, अधूरा नहीं, जो पूरा माह हो उसी का नाम है पूर्णिमा। गुरु, अरे गुरु ही तो पूरा माह है, गुरु पूर्णिमा। बोलो, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वेद व्यास, क्योंकि वेद व्यास ने सारे ज्ञान को धरती पर रच करके लाया, तो व्यास पूर्णिमा भी कहा गया, और एक गुरु पूर्णिमा है। तो हम लोग जिस गुरु ने धरती पर गायत्री को ला करके करोड़ों करोड़ों लोगों का कल्याण किया, उस गायत्री मंत्र का एक बार स्वर उच्चारण हम लोग हमारे साथ कीजिए। इसके बाद फिर आगे हम लोग कथा प्रवचन में चलेंगे। एकदम ध्यान से, अरे भगवान को बुलाओ और प्रेम से बुलाओ, एक ही बार बुलाओ काम हो जाएगा, 1000 बार बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम से यह समझिए कि एक गुरु पूर्णिमा का पर्व हम शांति कुंज हरिद्वार में मना रहे हैं। हम हरिद्वार में बैठे हैं और वहीं पर गुरु जी के समाधि के पास गुरु जी की ज्ञान की गंगा बह रही है। यह अनुभव करते हुए गायत्री मंत्र एक बार हम लोग बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवी तुल्य माताओं और देव तुल्य हमारे भाई साहब, बहुत हमारा सौभाग्य जगह है कि हमारे बीच गुरुवर का संदेश, गुरु के एक छोटे डाकिया के रूप में आपके सामने हम दोनों भाई उपस्थित हैं। और जो भी ज्ञान की बातें होंगी ये हमारी नहीं होगी, मुख हमारा होगा, देखने में हम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वाणी विश्वास करना गुरुदेव की होगी, वो हमारी नहीं। आज गुरुदेव का 1986 का हम एक प्रवचन सुन रहे थे, तो गुरुदेव बोल रहे हैं उस प्रवचन में, वो गुरु पूर्णिमा के दिन का बस गंगा दशहरा का दिन का प्रवचन था 1986। तो उस प्रवचन में गुरुजी यहां तक बोल दिए, अरे हमको कोई गुरु मत कहो, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है कि हम किसी के गुरु हो सकते हैं। अरे तेरे कहो तो पैर धो सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, तेरी सेवा कर सकते हैं, तू हमको गुरु क्यों कहेगा? अभी हमारे पास उतनी सामर्थ्य नहीं। देखो इतना बड़ा विद्वान आदमी और कितनी नम्रता है, बोलो। हम लोग अधजल गगरी छलकत जाए। जो ज्ञानी होता है ना, जो सचमुच धनवान होता है, जो सचमुच विद्वान होता है, वो झुक जाता है। वृक्ष में फल लगता तो वृक्ष झुक जाते हैं। जो अकड़ के चलता है समझो ज्ञानी नहीं है। आज उनका प्रवचन सुन रहे थे कि देखो कितने नम्रता से, कौन कहता है हम गुरु? अरे कुछ नहीं, हम तेरी सेवा कर सकते हैं, कोई काम है तो पूरा कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, हम कहां से गुरु बन गए? हम कहे देखो, तो एक गायत्री मंत्र में जो 7 चीज आपने देखा, जरा गायत्री मंत्र को पढ़ के, सतोगुणी आत्मा कहा जाता है ना, आत्मा सतोगुणी, और आत्मा को 7 गुण वाला कहा गया। और यदि आत्मा 7 गुण वाली है तो परमात्मा में भी तो 7 गुण होना चाहिए। इसको सिद्ध करता है गायत्री मंत्र। कहिए कैसे? तो गिनती कीजिए। उसका भावार्थ गुरुदेव ने क्या लिखा है? नंबर 1 पर लिखा है प्राण स्वरूप, नंबर 1। 2 नंबर पर दुख नाशक, 3 नंबर पर सुख स्वरूप, 4 नंबर पर श्रेष्ठ, 5 नंबर पर तेजस्वी, 6 नंबर पर पाप नाशक और 7 नंबर पर देव स्वरूप। परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो 7 गुण है कि नहीं? बोलो, परमात्मा का 7 गुण। और देखो गायत्री मंत्र में गुरुदेव ने 7 ही लिखा है, 8 नहीं लिखा है, 7 गुण। और सूर्य में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सूर्य में 7 रंग होता है, जिससे किसी फूल पर प्रभाव पड़ा तो लाल हो गया, किसी पर पीला हो गया, किसी पर हरा हो गया, किसी पर बैगनी हो गया। सूर्य को संसार का आदि देवता कहा गया है, इसीलिए सूर्य का एक नाम आदित्य है। सूर्य में क्या है? प्रखरता है, तेजस्विता है, प्रकाश है, गर्मी है, जिसके चलते सूर्य को गायत्री सविता देवता कहा गया। आप कहोगे अब तो विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि वो तो एक बड़ा पिंड है, ग्रह है, आग का गोला है। अरे हाँ भैया, हम आपकी बात को मान रहे हैं कि आग का गोला है, ग्रह है, तो फिर उसको भगवान क्यों कहते हैं हम? तो हम तो भगवान एक वृक्ष को भी कहते हैं देवता। पीपल को देवता कहते हैं, बरगद को देवता कहते हैं, नीम में कहते हैं कि देवी मैया रहती है। क्यों देवता कहते हैं इस वृक्ष को? इसलिए देवता कहते हैं कि उस वृक्ष में बहुत गुण है। बरगद का वृक्ष नहीं रहेगा तो धरती आग का गोला बन जाएगी पृथ्वी। सबसे अधिक ठंडक यदि किसी वृक्ष में मिलता है तो उस वृक्ष का नाम है बरगद।
सबसे अधिक ठंडा। कितनों गर्मी लगी है, आप बरगद के पेड़ के नीचे चले जाओ। सारे देवता का वास इसीलिए कहा गया कि 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इसीलिए हम उसको देवता कर दिए। जो देता है वही तो देवता है। चंद्रमा पर भले हम रॉकेट लेकर चले गए, लेकिन चंद्रमा से शीतलता मिलती है, वो देने का काम करता है, और जो देने का काम करता है वही देवता है। जो लेने वाला है वो तो लेवता है भैया। तो सूर्य यदि उगना बंद कर दें तो सारा संसार खत्म हो जाएगा। न गेहूं होगा, न चावल होगा, न आदमी का विकास होगा, और न संसार में कुछ होगा, सब खत्म। इसीलिए गुरुदेव ने सूर्य को गायत्री का स्वरूप बताया, अपना स्वरूप बताया। इसीलिए ज्योति कहा, अखंड ज्योति कहा, अखंड ज्योति की स्थापना की। तो गायत्री मंत्र कब बोलना चाहिए, इससे क्या फायदा है, कैसे बोलना चाहिए? देखो, वैसे तो गायत्री मंत्र स्नान ध्यान करके समय पर, यदि कोई भी चीज समय पर रूटीनबद्ध हो तो बहुत फायदा करता है। लेकिन यदि समय पर भी ना हो सके, फुर्सत नहीं है, तो किसी भी अवस्था में गायत्री मंत्र जपने की छूट है। आप कहोगे कोई प्रमाण दो, तो गायत्री तंत्र एक किताब है, उसमें एक श्लोक है, असुचिरवा सुचिरवा अपि, चाहे आप शुद्ध हो चाहे आप अशुद्ध हो, असुचिरवा सुचिरवा अपि गच्छन तिष्ठन यथा तथा, गायत्री प्रजपे धीमान जापत पाप निवर्तिते। चाहे आप शमशान में हो चाहे मंदिर में हो, गायत्री जपोगे पाप कटेगा। गायत्री तंत्र में है। इसी मंत्र का थोड़ा सा उलट फेर करके कर्मकांड में दे दिया गया, सारे कर्मकांड में है। वो मंत्र क्या है जानते हैं? वो वामन पुराण का मंत्र है, और 33वां स्कंद का छठा श्लोक है। तो वो क्या है? ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि अस्मृत पुंडरीकाक्षम सवाहि अंतर शुचि। यानी आप पवित्र हो अपवित्र हो, भगवान का नाम लो पाप कटेगा। इसी गायत्री मंत्र का थोड़ा उलट पुलट वहां कर दिया गया। अब दूसरी बात कि यज्ञोपवीत, आप कहते हो नहीं नहीं यज्ञोपवीत सबको नहीं पहनना चाहिए, क्या? तो यज्ञोपवीत सबको नहीं पहनना चाहिए भैया, कोई प्रमाण तो दोगे? लेकिन हमारे पास प्रमाण है कि यज्ञोपवीत सबको पहनना चाहिए, क्योंकि सनातन का दो ही चिन्ह है। ये सनातनी है, एक चिन्ह है शिखा और दूसरा चिन्ह है सूत्र, शिखा सूत्र। हमारा पहचान यही है कि ये व्यक्ति सनातनी है। अब इसका प्रमाण देखिए किस मंत्र में है। तो एक मंत्र है, माने यज्ञोपवीत धारण करते समय बोला जाता है भास्कर गुहि सूत्र में, वो मंत्र सब कर्मकांडी लोग बोलते हैं। तो वो मंत्र क्या है? यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते रयत संजय पुरस्तात् आयुष्य मैग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। यानी सहजतया ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत बनाया, सहजता यानी सबके लिए, सहजतया यानी परम पवित्र यज्ञोपवीत को ब्रह्मा प्रजापति ने सहजतया सबके लिए विनिर्मित किया। और इसको पहनने से क्या मिलता है ये मंत्र बताता है। हम लोग छोटा छोटा काम नहीं करते जिसके चलते संकट में फंस जाते हैं, जबकि सब कुछ यही है। तो यज्ञोपवीत पहनने से क्या मिलता है? आयु, उम्र बढ़ती है, अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई गोली बंदूक भी चलेगा और यज्ञोपवीत को जो पवित्र रखा है, पहले तो भूत प्रेत उसके पास नहीं आएगा। जिसके कंधे पर यज्ञोपवीत है वो साक्षात गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा
वेद मंत्रों के द्वारा पुरोहितों ने आपके कंधे पर धारण करा दिया है। यज्ञोपवीत क्या है? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र में 9 शब्द हैं और यज्ञोपवीत में भी 9 धागा है। एक धागा में 3 धागा है, खोल के देखिए, तो 3 तिया 9, ऊपर एक गांठ है ना, गिट्ठा देके, और इसके बाद उसके नीचे 3 बार गांठ लगाया जाता है। तो ऊपरला गांठ हो गया ओम और नीचे वाला 3 गांठ हो गया भूर्भुवः स्वः। प्रेम से बोलिए गायत्री माता की, गुरुदेव भगवान की। तो यज्ञोपवीत यानी गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा हमारे शरीर पर धारण करा दिया गया। और जिस माता का प्राण प्रतिष्ठा हमारे शरीर पर हो गया, अब उस माता का हम नाम ही नहीं लेते। बोलो पाप होगा कि पुण्य होगा? बोलो। गायत्री मंत्र नहीं जपोगे तो पाप होगा भाई। इसलिए पाप होगा कि यज्ञोपवीत सबके लिए प्रजापति ने बनाया। सब लोग धारण करो और गायत्री मंत्र को जपो। और जिसके कंधे पर गायत्री मंत्र यज्ञोपवीत है उसे तो गायत्री मंत्र जपना ही चाहिए, और जिसके कंधे पर नहीं है उसको धारण कर लेनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? आयु मिलेगा, श्रेष्ठता मिलेगी, यश मिलेगा, बल मिलेगा और तेजस्विता, प्रखरता आपके अंदर आएगी। और इसी को देखिए, अथर्ववेद में गायत्री मंत्र के बारे में क्या कहा गया कि गायत्री मंत्र से कितना फायदा है, अथर्ववेद में कहा गया। तो अथर्ववेद क्या कहता है गायत्री मंत्र के बारे में कि ओम असुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कृतिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम। ये अथर्ववेद के 19वें मंडल के 71वें सूक्त का पहला श्लोक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो गायत्री मंत्र जपता है, लेकिन भैया याद रखो हृदय से, बिना हृदय से नहीं, प्रेम से यदि बुलाओगे तो काम करेगा कोई भी व्यक्ति। आज यदि प्रेम से किसी मजदूर से आप कर बोल दो कि कोई मजदूर काम कराने के लिए लाए हो, उसी को झंझना करके बोलो, गाली देके बोलो, आपका काम पूरा नहीं करेगा। आज थोड़ा सा पानी पिला दो, गुड़ पिला दो, मीठा मीठा बोलो, तो 1 घंटे का काम आपको आधे घंटे में पूरा करके चला जाएगा। पैसे से हम कुछ नहीं करा सकते। तो अथर्ववेद कहता है कि गायत्री मंत्र जपोगे तो कितना फायदा होगा, तो सुन लीजिए। अथर्ववेद क्या कहता है कि गायत्री मंत्र जपने से हमारे अंदर दीर्घ जीवन, लंबी उम्र, यानी बीमारी धीरे धीरे खत्म होती है, उम्र बढ़ती है, लंबी उम्र मिलती है, प्राण शक्ति बढ़ती है। प्राण शक्ति मतलब यदि आपके अंदर प्राण शक्ति रहे तो आपकी उम्र चाहे 80 वर्ष की क्यों नहीं हो गई है, आप कहोगे नहीं अभी ये काम होनी चाहिए, सबसे आगे चल दोगे। वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से लड़े थे। लेकिन यदि जवान है आप 30-40 वर्ष के और आपके अंदर आलस है तो आप ही बुढ़े हो। गुरुदेव ने कहा जवान कौन है बेटा? तो मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जवान गुरुदेव तो कहते थे कि बेटा हमसे कोई हाथ मिला के दौड़ ले, थोड़ा सा हमसे ज्यादा कोई लिख के दिखा दे। बूढ़े हो गए थे गुरुदेव उस समय, कहते थे जवान लोग को ललकारते थे, उम्र का जवान। लेकिन भैया सचमुच जवान वही है जो काम में फुर्ती जिसके अंदर है, वो जवान है, वही जवान है। चाहे वो 80 वर्ष का हो, चाहे वो 100 वर्ष का हो, वही जवान है जिसके अंदर कुछ करने की ललक है। तो प्राण शक्ति बढ़ेगी, सुसंतति, अच्छा परिवार मिलेगा। इसके बाद श्रेष्ठता, पशुधन। उस पहले जानते हैं जिसके पास जितनी पशु रहती थी वो उतना बड़ा धनवान था।
रुपया पैसा तो था नहीं पहले। तो नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी। तो नंद बाबा समाज के मुखिया थे। अब वही राधा के पिताजी वृषभानु, वो 9 लाख गैया से भी ज्यादा गैया उनके पास थी, तो नंद बाबा से भी बड़े थे। तो पहले धन किसके पास कितना पशु है। और शिव पुराण में पशु का एक और अर्थ होता है। पशु का अर्थ तो धन से हो गया, यहाँ पर धन मिलता है, कृति मिलती है, वैभव और ब्रह्म तेज उसके अंदर प्रकट हो जाता है जो गायत्री का जप करता है। लेकिन पशु का एक अर्थ क्या होता है। जानवर हम लोग कहते हैं पशु, हम लोग भी पशु हैं। आप आश्चर्य करोगे कि हम लोग पशु कैसे हैं। इसीलिए नेपाल में पशुपति नाथ भोले बाबा को कहा गया पशु के पति। तो केवल जानवर के पति नहीं कहा गया। तो आप कहोगे हम लोग पशु कैसे हैं। तो जो पास से बंधा है वही तो पशु है। जो खूंटे से बंधा है, जो रस्सी से बंधा है, तो हम लोग भी तो रस्सी से बंधे हैं। खूब कमाते नहीं जाके लइकवा के राजा बनाते ही ना। और कल जा माया मोह ममता यह नु बंधन है। तो जेकर माया मोह ममता अभी नइखे छोड़ ले, उ पास में बंधल बा। तो जे पास में बंधल बा उहे तो पशु है। जीव को पशु कहा गया, इसीलिए पशुपति। तो जगह जगह पर शब्द का अर्थ। तो गायत्री मंत्र के बारे में कुछ महासंतों ने क्या कहा है। तो सबसे पहले तो गायत्री मंत्र के बारे में महर्षि मेही बाबा ने क्या कहा। हम तो कई बार कह चुके हैं कि महर्षि मेही के जो शिष्य है वो भी गायत्री नहीं जपते हैं, तो गुरु जी की बात नहीं मानते हैं। अरे भैया हम कोई पंत वाले हैं ही नहीं, हम तो सबके हैं, सब हमारा है। तो महर्षि मेही बाबा गायत्री के बारे में लिखे हुए हैं कि अनहु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सुरति मिलाई, ध्वनात्मक गायत्री ध्याना जो जन करहि सदाई। जो ध्वनात्मक गायत्री का ध्यान करेगा सदा अनिरोज, अनहु से अनुरूप ब्रह्म संग, जो अनु से भी अनु है, छोटा से भी छोटा है वो ब्रह्म, उससे मिला देगा। महर्षि में ही दास जी कर रहे हैं, उससे आपकी मुलाकात करा देगा, यानी आपको गुणवान बना देगा, आपको ज्ञानी बना देगा। क्योंकि परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, तो भगवान को गुण का भंडार कहा गया। भगवान कोई मूर्ति नहीं है, जो गुणवान हो गया वही भगवान हो गया। राम में 12 कला थी तो राम थोड़ा छोटे भगवान हो गए, और कृष्ण में 16 कला थी, 16 गुण, तो कृष्ण थोड़ा बड़े भगवान हो गए। क्या परशुराम में कुछ उससे कम गुण था तो परशुराम छोटे भगवान हो गए। तो जिसके अंदर जितना गुण आ गया उसी अनुपात में वो देवता बन गया। तो गुण के भंडार को ही भगवान कहते हैं, याद रखिए। तो उससे दर्शन हो जाएगा, आप गुणी बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे। कैसे बनोगे, तो ध्वनात्मक गायत्री का ध्यान, बिंदु जिसको कहते हैं, ध्यान बिंदु पर लगाओ। तो वही बिंदु का मतलब सूर्य पर ध्यान लगाओ। बिंदु मतलब प्रखरता, चमकीला। मन में सूर्य को प्रकट करो, सूर्य का ध्यान लगाओ और अंदर में गायत्री जपते रहो। यही तो हो गया भैया ध्वनात्मक गायत्री का ध्यान। हमारे गुरुदेव ने तो यही कहा है, बेटा सूर्य को ये कर, सूर्य से शक्ति आती है, वही है गायत्री माता सविता। और महर्षि मेही बाबा भी यही कह रहे हैं कि अनहु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सुरति मिलाई, ध्वनात्मक गायत्री ध्याना जो जन करहि सदाई। मेहि तासु ताप सो नासो मुक्ति दिशा सो जाई। उसके सारे पाप कट जाएंगे और वो पास बंधन से मुक्त हो जाएगा और वो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, वो ज्ञानी हो जाएगा। कबीरदास जी इसके बारे में क्या कह रहे हैं, गायत्री के बारे में। क्योंकि देखो हमारे गुरुदेव ने गायत्री को लाया, तो गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर यदि हम लोग गायत्री की चर्चा ना करें तो बेकार है। जो ब्रह्मास्त्र है,
गायत्री परिवार के लोग भी गायत्री को बढ़िया से नहीं पहचान पाए अभी तक। आज जाने बिनु न होई प्रतीति, अबिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक नहीं जानोगे तब तक सेवा कैसे करोगे बोलो। हम ही कौन दूसरा गांव में चल जाए और वो गांव के लोग यदि हमरा के नहीं जानत तो हमरा के लोग एक गिलास पानियों के ना पूछी का, ऐसे की पहचान नहीं के। आज यदि जौना गांव के लोग हमरा के जानता दौड़ के आई, अरे कथा बढ़िया कहले, बोला बोला चाय पानी करा। तो जब तक हम गायत्री को जानेंगे नहीं, अपने गुरु को जानेंगे नहीं, तो प्रेम होगा बोलो। जाने बिनु न होई प्रतीति, अबिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। तो गायत्री को जानो। कबीर दास जी ने गायत्री के बारे में क्या कहा बोलिए, जान लो भैया। कबीर पंथी लोग भी हमारे गांव में है ना। हम कोई दूसरे की बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। कबीर दास जी ने गायत्री के बारे में कहा कि आदि गायत्री सुमिर के, आदि गायत्री सुमिर के आवागमन नसाय। आने जाने से छुट्टी। गायत्री जपोगे, गायत्री का सुमिरन करोगे। देखो भैया सुमिरन बड़ा कठिन है। राम राम कहना तो आसान है, लेकिन सुमिरन बहुत कठिन है। सुमिरन का अर्थ क्या होगा? कलयुग केवल नाम आधारा। जरा अर्थ जान लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। पहला लाइन तो आपने पढ़ लिया बड़ा आराम से कि करे कलयुग में खाली भगवान के नाम लो ना काम हो जाए, यानी ऊपरों से गायत्री मंत्र जप काम हो जाए। पहला लाइन का तो अर्थ आपने लगा लिया। हम लोग सुविधा की बात सोचते हैं, जहां देखते हैं थोड़ी कठिनाई भाग जाते हैं। सब अपने मुताबिक शास्त्र से निकाल लेता है। जैसा मन वाला प्रवचन करता रहेगा ना, उस तरह का प्रवचन ढूंढ के निकाल लेगा। रसीला यदि प्रवचन करता है उसी का पक्ष लेके मंच पर कहेगा। कोई ज्यादा खाने पीने वाला है उसी को मिला के प्रवचन करेगा। सब अपना पक्ष खींचता है, इसीलिए प्रवचन करता भी डुप्लीकेट हो गए। सत्य को बताते ही नहीं है, क्योंकि सब अपने मन मुताबिक शास्त्र से खोज लेगा और बताना शुरू कर देगा। लोगों को शंका में डाल रहे हैं आजकल प्रवचन करता। आजकल प्रवचन करता लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धर्म क्या है सही अर्थ कोई बताने को तैयार नहीं। कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता। बहुत मुश्किल से कोई निष्कपट रूप से मंच पर आता है और खुली किताब की तरह बताते चला जाता है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो सुमिरन आसान है क्या? सुमिरन जल्दी होगा क्या आप लोगों से? सुमिरन का मतलब क्या होता है? जिसके हृदय में 24 घंटा परमात्मा रहे। गायत्री मंत्र क्या कहती है? भगवान को अपने अंतर आत्मा में धारण करो और वह परमात्मा हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इसी का नाम है सुमिरन, जिसको तुलसी बाबा ने कहा। बोलो क्या आसान है क्या? राम नाम जपो। किस तरह से जपो? सुमिरन करते हुए जपो। बोलो कितना कठिन है? विचार करके देखो। अर्थ का अनर्थ मत निकालो भैया। शास्त्र का लिखा उल्टा पुल्टा उसका अर्थ मत निकालो, बहुत कठिन है। चलिए गीत का आनंद लीजिए। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। हरिओम।